वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक। तो जी मिलते हैं छुट्टी के नेक्स्ट डे। आए मेरे हस्बैंड सडनली से मॉर्निंग टाइम और लेकर आए हलवा पूरी का नाश्ता। बड़े मज़े से हम लोगों ने किया। पता है सडनली कोई चीज़ मिल जाए ना, या कोई पर्सन आपका जो फेवरेट पर्सन हो वो आ जाए तो बहुत ही अलग सी खुशी होती है, बहुत ही प्यारी सी खुशी होती है। तो जी मिलकर ब्रेकफास्ट किया मैंने, अम्मी ने। हस्बैंड थोड़ा सा चक्कम चुक्की बाहर से कर आए थे। तो उसके बाद जो है फिर मैं आगे का आपको प्लान बताती हूँ कि आज मेन्यू में मज़ेदार सा क्या है। ओके यूट्यूब सामीन, आपको बता दूँ, बंद गोभी के पत्तों का जादू देखना हो तो इन्हें जिस्म के किसी ऐसे हिस्से पर बांध कर देखें जहाँ आपको पेन हो रहा हो, दर्द हो रहा हो। तो बंद गोभी के पत्ते उस दर्द को अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। घुटने पर, टखने पर, पाँव पर। कभी एक बार तजर्बा करके देखिएगा और मुझे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लीजिए, आज हाजिर हुई हूँ मैं आपके साथ बच्चों की मोस्ट फेवरेट और यंगस्टर की मोस्ट फेवरेट मेन्यू के साथ, जिसमें है मैक्रोनी पास्ता। अब मैक्रोनी दो तीन तरह की है यहाँ पर। एक है पास्ता मैक्रोनी, एक है कर्ल मैक्रोनी, और इसको कहते हैं ट्विस्ट मैक्रोनी जो तीसरे नंबर की है। बेसिकली ये बेक पार्लर वालों की लूज़ पैकिंग वाली थी। एक होती है बेक पार्लर वालों की जो कि डब्बे में आती है, ठीक है। बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है वो और बहुत कम क्वांटिटी की होती है। और ये हमने खान चौक, आपने मेरा पिछला व्लॉग अगर देखा होगा जहाँ पर मैं खुले लूज़ पैकिंग में बिस्किट्स और चिप्स और निम्को, मैंने आपको पूरे वीडियो में उनकी दुकान का विज़िट करवाया था, टूर करवाया था। उस व्लॉग में आप लोग देख सकते हैं। उन्हीं बैग में ये भी थी आगे रखी हुई। और तकरीबन कोई 10 साल हो गए उस शॉप को और मुझे उस शॉप से चीज़ों को परचेज़ करते हुए। तो मेरा तो ऐसा ट्रस्ट है जैसा एक अकाउंट होल्डर का अपने बैंक पर ट्रस्ट होता है। तो जी ये वहीं से हमने खुली पैकिंग में मंगवाई और ये एक एक पाउटी लग रही है ना यहाँ पर, और ये थी भी ज़्यादा, ठीक है। अभी तो कच्ची हालत की थी, आपको पता है फूल कर पानी से ये और ज़्यादा हो जाती हैं क्वांटिटी में। बताने का मकसद ये है, ब्रांड्स पर, पैकेजेस पर, हर चीज़ पर इन चीज़ों पर हरगिज़ मत जाया करें। बास चीज़ें खुली पैकिंग में ज़्यादा और अच्छी मटेरियल और अच्छी खुशबू और जायके की मिल जाती हैं। तो ये वही हिसाब था। यहाँ पे कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च हमने काट कर रखी हुई थी, चाइनीज़ कैरेट, गाजर थी यहाँ पर, और प्याज आपने देखी है। मैं थोड़ी सी ना गोल प्याज ज़रूर ऐड करती हूँ। ये रही बंद गोभी इसके अलावा थोड़ी सी और भी कट कर रही थी अम्मी, ये ना कम थी क्योंकि आपको पता है सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो बुझ जाती हैं ऑयल में जाने के बाद, अपना पानी छोड़ती हैं और फिर उसी में जो है ना बुझ जाती हैं, थोड़ी हो जाती हैं। तो फिर क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा लेनी होती है, क्योंकि बेसिकली ना मैं ये चिकन में नहीं बना रही थी। चिकन का बस एक नाम था, एक बस टेस्ट था, अदरवाइज़ ये वेजिटेबल्स मैक्रोनी थी। और प्याज का इस्तेमाल इसलिए है कि एक अच्छा सोते सा टेस्ट आता है यहाँ पर। ऑयल की देखिए आप क्वांटिटी, मैंने कितना कम ऑयल लिया है। यहाँ पर पानी हो रहा था गरम और 1 चम्मच ऑयल का उसमें डाला था ताकि आपकी मैक्रोनी जुड़े ना। और वो 7 चिकन ज़रा सा, मैंने आपको बताया कोई 2-3 पीस थे, वो बॉयल हो रहा था। बेसिक कमाल इसमें होता है कनौर चिकन क्यूब्स का, जब आप चिकन ना यूज़ कर रहे हो। जब मैं कीमा, बीफ या फिर चिकन यूज़ कर रही होती हूँ तो मैं बहुत कम डालती हूँ, जैसे आधी टिकिया डाल लेती हूँ। इस टाइम मैंने 1 ली थी। और इसके अलावा था जी ज़ीरा 2 चम्मच, क्योंकि एक बड़ी पतीली में भर के बना रही थी। इसके बाद 1 बड़ा चम्मच पिसी हुई काली मिर्चें, 1 लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लाहौरी नमक, 1 चम्मच चाइनीज़ नमक, 2 चम्मच कुटी हुई मिर्चें और 1 चम्मच पिसी हुई मिर्चें और 1.5 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, और उसके साथ चिकन कनौर क्यूब्स की 1 टिकिया। तेल गरम होने के बाद आपने क्या करना है, प्याज को इस तरह गोल लच्छेदार काट कर और बीच में हल्का सा बस इसको सोते करना है, स्मूथ करना है। बिल्कुल इसको जलाना नहीं है और ना ही इसका कलर ब्राउन करना है। आपने चम्मच चलाते जाना है, आँच धीमी रखनी है। आप लोगों को शुरू से बताती आ रही हूँ, धीमी आंच पर चीज़ें बहुत अच्छी बनती हैं। यहाँ पर मैं उबलते हुए बॉयल वाटर में मैंने अपनी मैक्रोनी जो ट्रे में आपने देखी थी उसको मैंने हाफ़ करके बॉयल किया था। एकदम से सारी को नहीं डाल दिया था, ठीक है। आधी ट्रे की मैक्रोनी एक दफ़ा में बॉयल की, फिर इसको स्टेन कर लिया यानी कि छान लिया, फिर आधी अगली दफ़ा बॉयल की। ये मेरी सॉसेस थी, बेसिक सॉस थी। चिली सॉस थी यहाँ पर, ठीक है, सोया सॉस थी, एंड देन
विनेगर था। इसके अलावा कोई मैंने इसमें साइंस यूज़ नहीं की है, कोई ऐसी हवाई चीज़ें नहीं है जो कहीं से नहीं मिलती, हर किसी को दस्तयाब होती हैं। और बेसिकली सर्दियों में तो ये घर में मौजूद ही होती हैं बिकॉज द रीज़न ऑफ सूप। ठीक है, जो मेरी तरह चाइनीज़ लवर होंगे ना, उनके तो ये बाकायदा ग्रोसरी में आती हैं ये चीज़ें, हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है। और जो है ना, सिरके का तो मैंने आपको एक नबवी नुस्खा ये भी बताया हुआ है कि सिरका घर में लाजमी रखा कर, अल्लाह पाक पैसों में कमी नहीं आने देता, कभी आपका पर्स खाली नहीं होता। तो मैं यहाँ पे यही बता रही हूँ कि सिरके की तो बड़ी बोतल ही अल्लाह का शुक्र है होती है। और ये अरबियों की भी ना ये एक रिवायत कह लें कि अरबियों के घर में भी आपको सिरका ज़रूर डाइनिंग टेबल पर मिलेगा, चाहे तो उसमें जैतून भीगे हुए होंगे या प्याज होगी या हरी मिर्ची होंगी, इस तरह से ज़रूर ना वो उनके टेबल पर होती है ये चीज़। ये 3 सॉसेज़ हैं, इन्हीं सॉसेज़ की मदद से आपने वेजिटेबल्स को जो है गलाना है और उसमें ये सब ऐड करना है। अच्छा जी, मसाला मेरा भुन गया था, इसके बाद मैंने इसमें सारी ही वेजिटेबल्स डाल दी थी। ठीक है, कोई भी अलग से नहीं रखी थी। चिकन बॉईल हो रहा था। ये सेकंड राउंड वाली मैकरोनी थी, एक राउंड तो मैंने निकाल लिया था, ये सेकंड राउंड वाली थी। अब आपने क्या करना है, इनमें बिल्कुल पानी का कतरा भी ऐड नहीं करना। इन्हीं वेजिटेबल्स के ऊपर आपने सिरका ज़्यादा सा, ठीक है, अगर आप खट्टा मीठा खट्टा और ऐसा स्पाइसी सा खाते हैं ना, तो सिरका ज़रा ज़्यादा आएगा, सोया सॉस ज़्यादा आएगी। इसके अलावा अच्छा, मैंने ना ये चम्मच से नहीं नाप के डाली कि मैं अब आपको बताऊँ जी मैंने इतने चम्मच सोया सॉस के डाले, इतना कप मैंने सिरके का डाला, नो, ये होता है हस्बे ज़ायका। मैं बार बार ये वर्ड यूज़ करती हूँ क्योंकि हर किसी के घर का जायका, खाने का उतार चढ़ाव ये अलग होता है। ठीक है, अब मैं और भाई और मामा जो हैं वो स्पाइसी बासी चीज़ें खा लेते हैं, और ये बड़ी इसमें बड़ा मतवाज़न सा मसाला था कि एक एक सब्ज़ी पर और एक एक पास्ते पर जो था ना मसाला लिपटा हुआ था, बहुत ही मज़े की बनी थी। और ये देखिए कि विदाउट चिकन बनाई थी मैंने, चिकन 2-3 बोटियों का इसमें क्या पता चला होगा, वो भी रेशे करके, तो इसलिए मैं चिकन का नाम ही नहीं ले रही। इन सब्जियों में आपने वो सॉसेस डालनी है, वो ही पानी का भी काम करेंगी, वही इनको गलाएंगी भी, नरम भी करेंगी, और टेस्ट पूरा मसाला इनमें जो है मिक्स भी वही चीज़ें करेंगी। ठीक है, और चिकन जो मेरा बॉईल हो रहा था, फिर मैंने उसको क्या किया, जब बॉईल हो गया तो उसकी बोटियों के तो मैंने रेशे कर लिए थे, और जो उसकी थोड़ी सी यखनी बनी थी ना, वो पकती हुई इन सब्जियों पर मैंने ऐसी थोड़ी सी डाल दी थी जायके के लिए। जब आप प्रॉपर चिकन में बनाते हैं तो फिर चिकन ज़्यादा डलता है। ये देखें यहाँ पर बॉईल हो रही है मेरी मैकरोनी। मैकरोनी को बॉईल आपने बड़े तरीके से करना है। ये देखें, ये बॉईल मैकरोनी आपके सामने है, सारी हो गई थी, यहाँ पर टोटल था, कोई एक आपको टूटी भी नज़र नहीं आ रही, कोई एक आपको चिपकी भी नज़र नहीं आ रही है। देखिए, मैं आपको हिला कर भी इसलिए दिखा रही हूँ कि दाना दाना अलग है। और चाइनीज़ बनाते हुए आपका फ़न ही यही है कि आपकी ये जितनी भी मैदे से बनी हुई ये चीज़ें हैं ये जुड़ी हुई ना हो। ठीक है, वरना तो फिर वो जुड़ी चिपकी, फिर वो तो कोई शेफ़ वाली बात तो ना हुई। अच्छा, मैकरोनी की एक बात बता दूं कि बाज़ लोग क्या करते हैं, गर्म पानी से बॉईल करने के बाद ना इनको ठंडे पानी में ना भिगो के रख देते हैं कि जब हमारा ये वाला मसाला रेडी हो जाएगा ना तो हम वो भीगी हुई। बंदा पूछे यार, वो मैदे की चीज़ है, वो तो बिल्कुल पानी में डिज़ोल्व हो जाएगी। आप लोगों ने बिल्कुल, मैंने तो खैर ज़िंदगी में जब पहली दफ़ा भी बनाई थी तब भी ये हरकत नहीं की थी। मैं हमेशा उसको जाली में निकाल के रखती हूँ ताकि उसका सारा पानी बल्कि स्टेन हो जाए, उसमें पानी और नमी ना रहे। ठीक है, ऑलरेडी सब्जियों में तो उसमें जाना ही है, तो अगर वो तभी उतनी नरम हुई होगी तो वो तो इसमें जाके सब टूटा के सब मिक्स हो जाएगी। तो आपने उसको जाली में रखना है, छन्नी में रखना है। यहाँ पर ये देखिए मेरी सब्जियाँ, मसाला बिल्कुल तैयार हो गया था, और ये ऊपर से ना मैंने इसमें चाट मसाला छिड़का हुआ है। मैं बहुत स्पाइसी टाइप की हूँ, बाज़ चीज़ें मैं स्पाइसी खाती हूँ और बाज़ में नॉर्मली खाती हूँ, चीज़ की बात होती है। अब ये देख लें, जो मेरी मैकरोनी थी अलग से, उसको मैंने मसाले में मिलाया, और इतनी एहतियात से मैं उसको मिक्स कर रही हूँ, ऐसे साइड पे चम्मच करके और बीच में से मसाला लेके, पतीली के साइड से आपने चम्मच को एंटर कर इस तरह करना है, और ताकि नीचे मसाला है ना तो वो सारा मसाला उसका जो है मैकरोनी पर इस तरह से रच बस जाए, मिक्स हो जाए। चावलों को और नरम कोई भी चीज़ हो उसको मिलाने का एक फ़न होता है। जब आप किचन में घुसेंगे ना, जब आप किचन में टाइम देंगे, अपनी तवज्जो का मरकज़ किचन को बनाएंगे, तो बड़े ही मज़े से आप ये सारा काम करेंगे। सही है, मुश्किल है, मेहनत है, हर चीज़ है, मगर फिर स्वाद भी तो है ना। फिर
ज़िंदगी में जितना आप खाना खा सकते हैं खा लें। देखिए मरने के बाद ये सहूलत दस्तयाब नहीं होगी, तो फिर अच्छा खाना है तो थोड़े हाथ पाँव भी अच्छे चला लें। और उसके बाद ये इतनी सारी बनती है कि 2 दिन चल जाती है, ठीक है। अगर आपके बहुत सारे बहन भाई नहीं हैं, तो मेरे तो नहीं है, तो मेरी तो चल जाती है इजीली। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद धीमी सी आंच पर आपने उसको दम पे रख देना, धीमी, इंतहाई धीमी। ये ना हो नीचे से सारी मैक्रोनी ही जल जाए। और देखिए जली हुई की जो स्मेल होगी ना, फिर वो नहीं जाएगी। फिर ना मुझे कहना मिस राजपूत हमें कैसी रेसिपी बता दी। 2000 years later. जी आ जाते हैं जी अपनी प्लेट पर। ये रहा डिश आउट, ये रहा क्लोज़अप, ये रहा खूबसूरत सा नज़ारा, ये रहा ओरिजिनल कलर, ओरिजिनल रेसिपी, ओरिजिनल बंदे हैं। और यहाँ पर मेरे भाई से सब्र ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा मुझे शूट आउट तो ले लेना दो, किस कदर मतलब कि छिछोरों वाली हरकत लगेगी। तो कह रहा है अपनी प्लेट से बना ले बहन, मुझे तो दे दे। तो ये मेरी प्लेट थी, अम्मी की प्लेट सामने थी। एक और बात, मैंने इसमें केचप ऐड नहीं की, क्योंकि कोई भी ज़रूरी नहीं है कि हर कोई केचप लवर हो। मैं बिल्कुल केचप नहीं खाती इन चीज़ों में। और इसको आप अब मेरी मदर ने और मेरे जो है भाई ने इस पे वाइट सॉस ऐड करके खाई थी। केचप बेसिकली ख़त्म हुई हुई थी और बाज़ार से मंगवाई तो वो मिली नहीं थी, ठीक है। तो क्या जी केचप ज़रूरी नहीं थी। और केचप एक एडिशनल चीज़ है, आपका मन हो तो डालें, ना हो पतीली में केचप को मत डालिएगा। केचप से ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। जैसे अगर चावल पक्के में हो बिरयानी, तो क्या आप उसमें दही डाल के रखेंगे? नहीं, सिर्फ अपनी प्लेट में डालेंगे ना। केचप का भी यही कमाल है कि आप अपनी प्लेट में अपने आगे सिर्फ डाल के खाएं। आप इसको वाइट सॉस से भी खा सकते हैं। खैर मैंने ऐसा कोई तजर्बा नहीं किया था। बहुत लजीज बनी थी, मसाला, कलर, हर चीज़ आपके सामने। मैं आपको फॉक में लेकर भी दिखा रही हूँ कि ये देखिए मैंने उसमें पिरोया है तो वो ठीक है, वरना अदरवाइज़ हर चीज़ साबुत सालिम अलग अलग आपके सामने है। ये रही वाइट सॉस। और वाइट सॉस पास्ता भी मैं इंशाल्लाह किसी दिन बनाऊँगी, तो वो भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। उसका मेथड अलग होता है, ठीक है। रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। अगर आपके पास कोई अलग अनोखा तरीका हो वो भी बता दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए मैं इतनी मोहब्बत से आप लोगों के लिए डेली व्लॉग बनाती हूँ, चाहे मैं कितनी भी बिज़ी हूँ, क्योंकि मुझे पता है लोग देखते हैं, इंतज़ार करते हैं, डीएम आते हैं, इनबॉक्स आते हैं। मैं अक्सर मैंने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगाया होता है कि लोग कह रहे होते हैं आज आप एब्सेंट क्यों हैं भाई, व्लॉग क्यों नहीं आया। तो आपकी सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का ढेरों शुक्रिया। इसके बाद अब आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल आइकन साथ ही बना हुआ है उसको दबा देना है आपने। और मुझे अपने ढेरों ढेर दुआओं में याद रखना है। औरत को औरत होना चाहिए, मगर मैं आपको बता दूं कि औरत को कम से कम अपने पैरों पे ज़रूर खड़ा होना चाहिए, अपने आप को बाएतमाद करने के लिए, ठीक है। इतना लाइलग नहीं होना चाहिए। ख़ुद में ज़रूर कोई ना कोई, आप में ज़रूर कोई ना कोई एबिलिटी होगी, उसको उजागर करें, दुनिया के सामने लाएं, घर वालों के सामने लाएं, अपनी फैमिली के सामने लाएं। आप इस चीज़ को बाअदब तरीके से भी ला सकते हैं। कपड़ों से बाहर आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, फहाशी फैलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोई किसी तरीके से फेमस हो रहा है, मैं ये नहीं कह रही कि आप फ़िल्म करने चली जाएं, मगर कम से कम हर बंदे में अक्सर हाउसवाइफ अपने आप को ये समझती हैं कि उजड़े हुए बाल, अपने अंदर से लहसुन अदरक की बदबू आना, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ हाउसवाइफ। आई एम सो सॉरी, आई एम आल्सो अ वाइफ, बट मैं अपने आप को हाउस वाइफ नहीं कहती, आई एम अ सोशल वाइफ। और सोशल वाइफ होना जो है ना, वो हाउस वाइफ होने से कई गुना ज़्यादा बड़ा काम है, ठीक है। तो अपने आप को हर फन मौला कहें। बच्चों का पैम्पर बदलना ये कोई फ़न नहीं है। अपने आप की अंदर की एबिलिटी को पहचानें, ताकि हस्बैंड आपकी इज़्ज़त मज़ीद करे, ताकि हस्बैंड आप लोगों को किसी और की वाइफ से कंपेयर ना करें कि फ़लाने की वाइफ ऐसी है, देखो सोचो। अब सोच में पड़ा हुआ होता है सम टाइम कि पता नहीं मेरी ऐसी मीटिंग है, मैं इसे कहीं लेके जा सकता हूँ, नहीं ले जा सकता, ऑफिशियल डिनर है। मतलब कि एक औरत हो ना, एक ही ज़िंदगी मिली है ना, खाना पकाओ, उसके बाद खुद पे तवज्जो दो, अपने आप को जितना हो सके मेंटेन रखो, घरेलू तरीके से मेंटेन रखो। मैं किसी को ये नहीं कह रही कि आप लोग सैलून चले जाएँ, हस्बैंड की सैलरीज़ को वहाँ उड़ाएँ, नो। अपनी अगर आप इस जॉब नहीं कर सकती, घर में ट्यूशन पढ़ाएं, अपने पास साइड इनकम ज़रूर 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 रखें, जो कि हस्बैंड से हाइड करके रखें। और थोड़ा सा अपने अंदर जो है ना सोशलिज़म लेकर आएँ।
आज की आपको अच्छी बात बताती चलूँ, कामयाबी की दुआ मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ। ये कुरान पाक में भी मौजूद है, नमाज में भी आती है और मैं नमाज के बाद दुआ में भी पढ़ लेती हूँ। तो मैंने सोचा जब मैं पढ़ती हूँ तो अपनी प्यारी यूट्यूब फैमिली को क्यों ना उनके साथ शेयर करूँ। तो हमारी दुआ है जी, रब्बाना आतीना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिराती हसनतुम व किन्ना अज़ाबन्नार। अल्लाह पाक से जहन्नुम की आग से माफ़ी के लिए दुआ तलब कीजिए। कामयाबी की दुआ भी है और चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, अपने बच्चों पे भी दम कर सकते हैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।